यूपी में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की ओर से संस्थागत ग्राम सभाओं में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर केंद्र संचालकों की नियुक्ति की जा रही है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि को 1 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। यह प्रक्रिया तहसील या परगना स्तर पर संपन्न की जा रही है। संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.cagdi.in पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में किसानों को धान रोपाई और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली मिलेगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कृषि पोषकों यानी एग्रीकल्चर फीडर पर 10 घंटे के स्थान पर अब 12 घंटे की बिजली की सप्लाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश होने के कारण किसानों को धान की रोपाई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में कोई समस्या न हो, इसके लिए कृषि फीडरों के निर्धारित 10 घंटे बिजली आपूर्ति के शेड्यूल में 2 घंटे और बढ़ाकर अब 12 घंटे बिजली दी जाएगी। यूपी में बाढ़ से करीब 40 जिलों के किसान परेशान हैं। कई गांवों में जहां बाढ़ के पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कई गांव पानी में डूबे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने ऐसे 40 जिलों के लिए 120 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान गोरखपुर और लखनऊ के वैज्ञानिकों ने गायब हो रहे पनियाला के लिए योजना तैयार की है। पनियाला के पेड़ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 5 से 6 दशक पहले इन क्षेत्रों में बहुतायत में मिलने वाला पनियाला अब लुप्त प्राय है। स्वाद में यह खट्टा, कुछ मीठा और थोड़ा सा कसैला होता है। जामुनी रंग के इसके कुछ गोल और चपटे पके फल को हाथ में लेकर थोड़ा घुलाने से इसका स्वाद थोड़ा मीठा हो जाता है। स्वाद में खास होने के साथ यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस फल की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को पनियाला की खेती की तकनीक के अलावा बाजार उपलब्ध कराने तक में सहयोग कर रही है। इस बार के आम बजट में नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ मिले हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का मकसद किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए सन 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान स्वयं सहायता समूहों की 15,000 चुनी हुई महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराना है। सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को लॉन्च किया था। ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं को आगे लाने के लिए और ग्रामीण महिलाओं को इसके जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें महिलाओं को ड्रोन का प्रयोग करके अलग अलग खेती कार्यों के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। ड्रोन दीदी योजना का लाभ लेने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होने के साथ आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत चयन की गई महिलाओं को 15 दिनों तक ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन दीदी के तौर पर जो महिलाएं काम करेंगी उन्हें 15,000 रूपए सैलरी मिलेगी। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग 10 से 15 गाँवों का एक क्लस्टर बनाकर महिलाओं को दी जाती है। योजना के जरिए महिलाओं के खाते में उनकी सैलरी डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। उत्तर प्रदेश के करीब 29 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़ समेत 19 जिले ऐसे हैं जहां आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 56 जिलों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में भी छुटपुट बारिश के ही आसार हैं। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से तेज धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसे देखते हुए किसानों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कौशाम्बी, चित्रकूट, मोहाबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर आदि इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी के कुछ जिलों में जहां तेज बारिश की आशंका है वहां लोगों को बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधान रहने को कहा गया है। बारिश के समय किसान और मजदूरों को खुले में जाने से बचने को कहा गया है। आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, काशीराम नगर, एटा, मैनपुरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर में बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिनकी वजह से फसल और कच्चे घरों को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। गुजरात में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा जनजीवन ठप पड़ गया है। पोरसद शहर में आज सुबह हुई बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया। आलम ऐसा हो गया कि कुछ ही घंटों में शहर की सड़कें गायब हो गयी और पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया।